हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश त्रिपाठी, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको सैलरी बताने जा रहा हूं कि आपकी फर्स्ट सैलरी इन हैंड क्या होने वाली है जब आप केवी ज्वाइन करोगे। तो ये ना कैंडिडेट्स के मन में बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि अब उठने वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक तो दिमाग में आपके होगा रिजल्ट कब आएगा। वो तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। बट ना सैलरी क्या होगी ये भी आपके दिमाग में आता होगा, कितना अमाउंट आपके हाथ में आने वाला है। तो इस तुम आप लोग जानते ही होंगे कि सैलरी का जो स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझनी होती हैं हमें। बट मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में इतना बताऊँगा कि इन हैंड सैलरी आपको कहाँ पर, किस लोकेशन पर कितना मिलेगा, क्योंकि सैलरी लोकेशन टू लोकेशन डिफ़र करती है, ठीक? तो और टीजीटी की सैलरी और पीजीटी की सैलरी भी डिफरेंट होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग मेरी चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। वीडियोज़ आप देखते ज़रूर हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हाँ, अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हों, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए और दूसरे लोगों तक भी इसे पहुँचाइए जो टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7th पे कमीशन में जो हमारा टीजीटी की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। तो टीजीटी 7th पे कमीशन में के अकॉर्डिंग इसको ना लेवल 7 में आएगी ये जॉब। और लेवल 7 की जो बेसिक होती है वो होती है 44,900। बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद इसी पर सारी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। और जो पीजीटी होता है वो लेवल 8 में आता है। उसकी जो बेसिक होती है 47,000 के समथिंग होती है। अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो ये चीज़ हो गई आपकी बेसिक की बात। और क्या होता कि मैं आपको इस वीडियो में एक सैलरी स्लिप भी दिखाऊँगा। वो सैलरी स्लिप मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने जब जॉइन किया था तो वो कुछ अलग था, क्योंकि जब जॉइन किया था उस समय का डीए कुछ डिफरेंट था। और अगर अभी का मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाऊँगा तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। इसलिए मैं आपके लिए जो पर्टिकुलर आप जिस मंथ में मतलब इस साल जॉइन करने जा रहे हो, तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी वो मैं आपको उसकी सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो टीजीटी है उसकी सैलरी कितनी होनी है। तो टीजीटी की सैलरी के लिए इसको समझने के लिए, सैलरी को समझने के लिए बस आप थोड़ा-सा ये समझिए कि हमें बेसिक पे, जो हमारा बेसिक पे होता है, उसके बाद उस बेसिक पे पर डीए मिलता है। जो डीए का करंट रेट इस समय है वो है 42%। उसके बाद हमें क्या मिलेगा कि एक मिलता है कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टीए। वो टीए कितना है 1800 है। इस 1800 पर टीए ऑन डीए मिलता है, ठीक? टी ऑन डीए मिलता है। उसके बाद इसमें एक मेजर डिडक्शन होता है जो बेसिक और डीए का 10%, इसमें से एनपीएस डिडक्ट हो जाता है। ये एनपीएस डिडक्ट होता है 10% और गवर्नमेंट अपना शेयर देती है 14%, जिसे मैनेजमेंट शेयर कहते हैं। तो ये जो टोटल सैलरी आपकी आती है इसे नेट सैलरी बोलते हैं इन हैंड। ये तो हो गया आपकी बेसिक सैलरी है। कुछ अदर अलाउंसेज होते हैं जिसको हम अभी उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम आपको शो करेंगे सैलरी स्लिप, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टीजीटी की सैलरी कितनी होती है जस्ट आप देख लीजिए। चलिए बेसिक कितना हो गया 44,900। इस पर डीए 42% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 18,858 आएगा। फिर टीए आता है 1800। इस डी ऑन टीए कितना आएगा, इस पर 42% कैलकुलेट करेंगे तो 756। और एनपीएस इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस 6376। और ये जो टोटल वैल्यू आएगी आपके को इन हैंड 59,938 इन हैंड आपको ये, आप जब टीजीटी ज्वाइन करते हो तो मिलेगा। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर न्यू न्यू पेंशन स्कीम, ये बनने में थोड़ा 2 से 3 महीना लग जाता है। तो इस केस में एनपीएस तब आपका डिडक्ट जो 10% डिडक्ट होता था वो डिडक्ट नहीं होगा। और अगर वो डिडक्ट नहीं होगा तो आपकी जो सैलरी होगी उसमें से हम ये क्या कहते हैं, जो एनपीएस हमने माइनस किया था 6,376, उसको हम फिर से जो है ऐड कर दें तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी, मतलब आपको इन हैंड सैलरी जो मिलने वाली है 66,314, ये इतना अमाउंट आपको
नॉर्मल स्टेशन पर आपको सैलरी ये मिलेगी जब आप क्वार्टर वगैरह लेकर रखे होंगे। अदर अलाउंसेज को हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई टीजीटी की सैलरी। अब हम आते हैं पीजीटी की सैलरी के बारे में, देखते हैं कि पीजीटी की सैलरी कितनी मिलने जा रही है आपको। तो पीजीटी का आप लोगों को पता है कि पीजीटी लेवल 8 में आता है, और पीजीटी की जो बेसिक पे होती है वो 47,600 होती है। फिर बेसिक पे पर 42% का डीए मिलेगा, जो जिसकी वैल्यू होगी 19,992, 19,992। फिर इस पर इसके बाद जो होता है टीए जो कि 1800 है। फिर डीए ऑन टीए 756, और उसके बाद एक जो मेजर डिडक्शन होगा वो आपका एनपीएस होगा, जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो ये बेसिक और डीए का जो 10% आएगा ये आएगा 6,759। उसके बाद जब आपकी ये टोटल वैल्यू जो आएगी माइनस करके, जो इन हैंड सैलरी आएगी वो 63,389 आएगी, ये एनपीएस को डिडक्ट करने के बाद। तो जैसा कि मैंने टीजीटी वाले सैलरी में बताया था कि आपका एनपीएस बनने में टाइम लगेगा, तो वो 1-2 महीना लग जाएगा, तब तक आपका एनपीएस का डिडक्शन नहीं होगा, वो बाद में 2-2 महीने करके डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम अगर हम एनपीएस को माइनस ना करें तो आपकी जो टोटल सैलरी होगी वो इन हैंड स्टार्टिंग में 70,148 होने वाली है पीजीटी की। और ये है नॉर्मल स्टेशन पर जहां पर आप क्वार्टर लेकर के रह रहे हो, आपको एचआरए और सारे अलाउंसेज को मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई आपके पीजीटी की सैलरी। अब हम आते हैं, अब मैं आपको एक एक करके सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, और आपको पता ही है कि हर जगह की सैलरी सेम नहीं है। आप नॉर्मल स्टेशन पर पोस्टेड हो तो आपकी वो सैलरी अलग है। आप अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में या फिर अंडमान या फिर लक्षद्वीप पर, इन जगहों पर हो, तो आपको बेसिक का 10% एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसके अलाउंसेस अलग हैं। इसीलिए मैंने इस पूरे वीडियो में सैलरी स्लिप्स को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर के हिसाब से मैंने सैलरी स्लिप बनाई हुई है। तो सैलरी स्लिप जो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल स्टेशन पर दिखाऊंगा कि वो आपकी सैलरी कहाँ होगी। तो नॉर्मल स्टेशन पर भी क्या होता है, जो एचआरए जो मेजर कंपोनेंट होता है आपकी सैलरी का ना, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज होती हैं, एक्स वाई जेड, हर सिटीज को, प्लेसेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स सिटीज, वाई सिटीज और जेड सिटीज। तो एक्स सिटीज में आते हैं टोटल 9 सिटीज, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सारे जो है जेड सिटीज में आते हैं। और यहाँ पर एचआरए जो है वो 27% है, ठीक है। अब उसके बाद इसके अलावा जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे लखनऊ हो गया, जैसे सूरत हो गया, जैसे अहमदाबाद हो गया, ये सारे जो है 29-30 शहर सिटीज ऐसे हैं जो कि 18% एचआरए में आते हैं, जिनको वाई सिटीज बोला जाता है। इन सिटीज के अलावा बाकी के सारे जो है वो आएंगे किसमें, जेड सिटीज में, ठीक है, जहां पर एचआरए 9% होता है बेसिक का, ठीक। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हम जो है यहाँ पर पूरा सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल स्टेशन की दिखाएंगे, टीजीटी की, उसके बाद हम नॉर्मल स्टेशन पे दिखाएंगे, सॉरी, उसके बाद हम दिखाएंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेशन की पीजीटी की, फिर हम पीजीटी नॉर्मल स्टेशन की और पीजीटी नॉर्थ ईस्ट स्टेशन की दिखाएंगे। ओके। तो इस वीडियो को आगे शुरू कर बढ़ाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप लोग थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मतलब आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप देखते हो जरूर हो वीडियोस को बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रहे हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिनको ज़रूरत हो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए उनको आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम सैलरी स्लिप से। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीजीटी की सैलरी स्लिप से, और वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ नॉर्मल स्टेशन पर, जो कि एक्स सिटी है जहाँ पर एचआरए सबसे ज़्यादा है। और एक्स सिटीज़ में आपको बता ही दिया हूँ कि दिल्ली, मुंबई, ये सारी सिटीज़ आती हैं। तो आपको स्टार्ट करते हैं हम सबसे ज़्यादा एचआरए वाली, 27% एचआरए वाली। तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके से सैलरी स्लिप होती है, और मैंने यहाँ पर एक ऐसा सैलरी स्लिप बनाया हुआ है, ठीक। आप देखिए,
टीजीटी हिंदी की पोस्ट के लिए मैंने बनाया है, जहां पर बेसिक पे कितना है 44,900। और ये सारे चीजें तो मैं आपको पहले ही वीडियो में समझा चुका हूँ कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ये सब क्या होता है। इन सबको ऐड करके जो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर बन रही है टीजीटी की, वो बन रही है 89,919। ये ग्रॉस सैलरी होती है। ये तो सारे अलाउंसेज हो गए, और राइट साइड में डिडक्शंस होते हैं। ठीक है, तो डिडक्शंस अगर हम देखेंगे, अभी इनकम टैक्स हम इसमें नहीं ले रहे हैं, बाकी जो डिडक्शंस देख रहे हैं वो 15,568 है। ठीक है, तो अगर हम जो है ग्रॉस सैलरी में से टोटल डिडक्शंस निकालेंगे तो 74,351, 74,351 ये जो है सैलरी इन हैंड आपको मिलने वाली है। कहाँ पर? एक्स सिटीज में, मतलब बड़ी मेट्रो सिटीज में आपको ये सैलरी मिलेगी अगर आप टीजीटी की पोस्ट पर ज्वाइन करते हो। ठीक, बड़े शहरों में। अब हम सेकंड नंबर पर देखेंगे कि हमें मान लो कहाँ ज्वाइन करना है, वाई सिटीज में ज्वाइन करना है। वाई सिटीज हमको मिलता है, तो वहां पर का क्या होगा ग्रॉस सैलरी? तो आप देखोगे ग्रॉस सैलरी यहाँ पर जो मिलने वाली है वो 83,322 मिलेगी। ठीक है, टोटल डिडक्शंस तो वही रहेगा। यहाँ पे बस केवल क्या हुआ है, एचआरए 18% हुआ है, वहां पर 27% था। ठीक है, तो एचआरए टोटल 82। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा टोटल डिडक्शंस जो है क्या कहते हैं 15,568 है, और आपको 67,754 ये आपको आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर एनपीएस डिडक्शन के बाद मिलेगा। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये आपका मैनेजमेंट शेयर है। ये जो आप देख रहे हो कि नेशनल पेंशन स्कीम में मैनेजमेंट शेयर होता है। ठीक है, मतलब कि 14% जो है गवर्नमेंट पे करती है, जब आपका 10% डिडक्शन होता है। ठीक है, तो 67,754 आपको वाई सिटीज में मिलने वाली है आपकी सैलरी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे नॉर्मल स्टेशन में 9% जहाँ पर एचआरए है, तो 9% एचआरए है, वहां पर आपको मिलने वाला है 4,041 एचआरए मिलने वाला है। तो वही बात हुई, आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वहां पर 79,281 बनेगी, और जो है डिडक्शन उतना ही है, तो 63,730 ये आपकी इन हैंड सैलरी आएगी एनपीएस डिडक्शन के बाद। ये हो गया नॉर्मल स्टेशन पर। और अगर आपको नॉर्मल स्टेशन मतलब जेड शहर, जेड सिटी और वाई सिटी में अगर आपको लेना क्या है, क्वार्टर ले लेते हो, तो आपको क्वार्टर मिलने पर क्या होता है, कितनी सैलरी मिल रही है आपको? जो यहाँ पर एचआरए मिलता था वो कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्वार्टर जब अलॉट होगा तो एचआरए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्वार्टर ऑलरेडी ले रखा है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि लाइसेंस फीस ऐड हो जाती है 560, जो कि डिफरेंट डिफरेंट होता है कई कई जगहों पर, बट नॉर्मली 560 मैंने देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ग्रॉस आएगा 75,240 होगा, और आपका जो डिडक्शन होगा वो 16,120 होगा, और आपकी इन हैंड सैलरी आने वाली है 59,112। आपको अगर क्वार्टर नहीं लेना है और आप नॉर्मल स्टेशन पर हो, तो मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होना, क्योंकि आपको क्वार्टर मिल जाता है, और क्वार्टर मिल जाता है तो ये सैलरी आपको मिलने वाली 60,000 का अराउंड आपको सैलरी इन हैंड एनपीएस के डिडक्शन के बाद। तो ये सारा का सारा रहा कहाँ पर, हमें नॉर्मल स्टेशन पर देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेशन पर। नॉर्थ ईस्ट स्टेशन पर हम पहले देखते हैं कि अगर हमें क्वार्टर मिल जाता है, और क्वार्टर मिल जाता है तो नॉर्थ ईस्ट स्टेशन पर पहले सबसे पहले हमें मिलता क्या है कि एक एसडीए मिलता है। नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेशन पर मिलता है एसडीए, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जिसको बोलते हैं, जो कि बेसिक का 10% होता है। ठीक है, बेसिक का 10% ये होता है, जो 4,490 बनता है। और इसके अलावा जो है एक होता है टफ लोकेशन अलाउंसेस, जहां पर मैं रह रहा हूँ वो टफ लोकेशन अलाउंसेस है, और वो क्या बोलते हैं उसको, थर्ड टफ लोकेशन अलाउंसेस थर्ड है ये। ठीक है, और इस पे क्या होता है कि 480 रुपीज थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, तो उसके बेस पर जो है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होता है। तो ऐसे केस में आपकी जो ग्रॉस सैलरी होने वाली हो 80,210 होगी। कहाँ पर? हार्ड हार्ड स्टेशन नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेशन पर। ठीक है, और डिडक्शन तो उतना ही रहता है। तो इस हिसाब से आपको जो
जो टोटल पे करना होगा, मतलब तो आपको इन हैंड मिलने वाला है वो 64,082, ये आपको इन हैंड मिलेगा नॉर्मल हार्ड नॉर्थ ईस्ट स्टेशन पर, आपको अगर क्वार्टर अलॉट नहीं होता है। ठीक है, अब अगर आपको क्वार्टर मिल जाता है तो 9% यहाँ पर गुवाहाटी को छोड़कर सारी जगहों पर आपको 9% मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 9% एचआरए ऐड हो जाएगा और आपकी जो सैलरी ग्रॉस हो जाएगी 84,251, ये ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, और आपको जो वो मिलने वाला है वो 68,683, ये आपको इन हैंड मिलेगा फर्स्ट ज्वाइनिंग पर। फर्स्ट ज्वाइनिंग पर इतनी ज़्यादा सैलरी आपको मिलने वाली है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया हमारा पूरा पीजीटी का। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पर, पीजीटी पर। ठीक है, पीजीटी को भी उसी ऐसे ही हम देखेंगे, पहले हम नॉर्मल स्टेशन की बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेशन की बात कर लेते हैं। और नॉर्मल स्टेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, पीजीटी जो 27% जहाँ पर वो है डीए है। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं, जो पहले खुल जाए फाइल। ठीक है, सबसे पहले हमारा 9% वाला खुल गया। ठीक है, तो हम 9% देखते हैं नॉर्मली, जो आपको छोटे छोटे कस्बों में जो स्कूल है वहां पर देख लेते हैं पीजीटी, अगर आपकी की ज्वाइनिंग होती है तो आपको पता ही है, आप अगर पीजीटी ज्वाइन करते हो तो आपकी बेसिक फी होती है 47,600। ठीक, ये आपकी बेसिक हो गई, फिर आपको डीए लगेगा 42% के हिसाब से, जो कि होता है 19,992। टीए होता है 1800। ठीक है, टीए 1800 होता है और डीए ऑन टीए होता है 756। ठीक, एचआरए जो है वो है 9%, तो 4,284 ये आ रहा है। एनपीएस में जो मैनेजमेंट शेयर है आपका 10% कटेगा, गवर्नमेंट आपको 14% देगी, वो 9,462। तो यहाँ पर आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है पीजीटी की नॉर्मल सिटीज में, मतलब जेट सिटीज में, वो बनती है 83,894। अब आते हैं हम डिडक्शन साइड पर। डिडक्शन साइड पर देखते हैं तो ये सारे डिडक्शंस हैं। बेसिक मेजर डिडक्शन क्या है, आपकी जो एनपीएस खुद से 10% कटी है और 14% जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिया, वो दोनों आपको मिलने वाले नहीं है, वो डिडक्शंस में आ जाते हैं। प्रोफेशनल टैक्स, यहाँ पर मैं इनकम टैक्स को नहीं ले रहा हूँ, अभी इनकम टैक्स को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में कैलकुलेट करना थोड़ा होता है, तो इनकम टैक्स जनरली बाद के ही जनवरी फरवरी से कटना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपकी जो नेट सैलरी यहाँ पर इन हैंड आने वाली है 67,405, ये आपकी जेड सिटीज में आने वाली है 67,405, जब आप एज अ पीजीटी ज्वाइन करते हो केवीएस में। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर देखते हैं जब हमारा जो वाई सिटीज में आते हैं और जहां पर एचआरए क्या है 18% है। ठीक, केवल परसेंट एचआरए का चेंजेज है, यहाँ पर एचआरए आपका डबल हो जाएगा, वहां पर 82 था, यहाँ पर 8,568 हो जाएगा, बाकी सब कुछ कंपोनेंट सेम ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो क्रॉस सैलरी हो जाएगी वो 88,178 होगी और आपका डिडक्शन उतना ही रहेगा। जो नेट सैलरी आपको मिलने वाली है वो 71,689 इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। कहाँ पर, पीजीटी आप ज्वाइन करते हो और वाई सिटीज आपको मिल जाता है, लखनऊ जैसे शहर आपको मिल जाते हैं, लखनऊ सूरत और ये सारे जैसे शहर मिलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं जो सबसे बड़ा होता है वो पीजीटी आप ज्वाइन करते हो और आपको चेन्नई कोलकाता ये जैसे शहर मिल जाते हैं, तो आपको वहां पर आपकी जो सैलरी होने वाली है वो क्या होने वाली है आप देखो। हाँ, क्या चेंजेस आ जाता है यहाँ पर, एचआरए तो 27% होता ही है, मैंने पीजीटी वाले हेड में ये बताना मैं भूल गया। तो 27% एचआरए आपका यहाँ पर होता है, बट यहाँ पर टीए जो ट्रेवल ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है, ठीक, वो भी डबल हो जाता है, 3600 हो जाता है। तो इस तरीके से जो ग्रॉस सैलरी होने वाली है वो 95,018 ग्रॉस सैलरी, मतलब आप बताओगे कि हाँ इतनी मेरी ग्रॉस सैलरी है 95,000। ठीक है, बट टोटल डिडक्शंस को आप देखोगे, कंसीडर करोगे 16,489 डिडक्शंस होता है, बट आपकी जो इन हैंड सैलरी आने वाली है 78,529, ये इन हैंड सैलरी आपकी आएगी अगर आपको बड़े शहर मिलते हैं और आप पीजीटी ज्वाइन करते हो 78,000, मतलब 78,000 सोचो कितनी बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया आपका
नॉर्मल स्टेशंस पर, और आप जो है नॉर्थ ईस्ट चले जाते हो बाई लक, अगर आपका लक है सही तो नॉर्थ ईस्ट मिल जाता है, और आप वहाँ पर हम सैलरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वही चीज़ जैसे मैंने कि आपको टीजीटी में बताया था, यहाँ पर गुवाहाटी को छोड़कर हर जगह एचआरए 9% है, ठीक है। तो ये आपको 4284 एचआरए मिल गया। यहाँ पर जो स्पेशल चीज मिलती है वो क्या मिलती है, एसडीए, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जिसको बोलते हैं, वो की बेसिक का 10% होता है, ठीक। और वो है इसका 10% जो होगा वो बनेगा कितना, 4760 ग्रॉस सैलरी सीधा आई आपकी। जो ग्रॉस सैलरी होगी यहाँ पर थोड़ी कम बनेगी, वो नॉर्मल स्टेशन के एक्सिटीज से 89,134, ठीक है। ये मेजर डिडक्शंस आपके हैं, जो मेजर डिडक्शंस मिला करके होगा 17049, और आपकी जो नेट सैलरी यहाँ पर आने वाली है वो आने वाली है 72,085, ठीक है। ये आपकी नेट सैलरी है, ये आपकी नेट सैलरी है, ठीक। अभी एक लास्ट देखते हैं यहाँ पर, जब आपको क्वार्टर मिल जाए, आपको एचआरए से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको वही एसडीए मिलेगा और टफ लोकेशन अलाउंसेस मिलेगा। तो ये इस केस में आपकी जो ग्रॉस सैलरी होने वाली है 84,850 होने वाली है, और नेट सैलरी इन हैंड मिलने वाली है 67,801। ये लेटेस्ट बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है सैलरी स्लिप, बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में। अगर कुछ मिस्टेक हो रही हो कहीं पर कुछ ऐड करने में, तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा आपको पहले, तो वहां आप जरूर उसको चेक करिएगा। हाँ, कुछ गलती होती तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर आपने यहाँ कुछ गलती की है कैलकुलेट करने में। और जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक चीज़ पूरा क्लियर होगा कि किस तरीके से सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है। तो इस तरीके से आपको, और तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको मिली। और हाँ, इसमें एक और चीज़ जानने के लिए है आपको कि सैलरी का स्ट्रक्चर आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग बहुत दिनों तक नहीं जान पाते हैं जॉब करने के बाद, ठीक, जब तक सैलरी स्लिप हाथ में नहीं आती है, ठीक है। तो इतना ही आज की वीडियो के लिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट अगर आपके लिए ये रिलेवेंट लगा हो, क्योंकि ज्वाइनिंग आने ही वाली है, बस आप समझो कि बस आपके दरवाजे पर ज्वाइनिंग खड़ी है, तो आप इसको देखोगे, देख करके आप एक अनुमान लगा सकते हो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तब तक आप अपना मन बहला सकते हो। मेरी भी जब ज्वाइनिंग थी, जब ज्वाइनिंग आई थी, तो मैंने भी क्या कर रखा था कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी वेट करता था, मैं यूट्यूब पे सर्च करता था कि सैलरी कितने मिलने वाली, सैलरी कितने मिलने वाली है। तो एग्जैक्टली डेटा नहीं मिल पाता था, क्योंकि कोई कोई अपना अपना सैलरी स्लिप अपडेट करता था। तो उस टाइम जो सैलरी स्लिप होती, जैसे मैं अगर अपनी सैलरी स्लिप अपडेट करता तो मेरी सैलरी स्लिप कुछ अलग होगी, क्योंकि मेरे इंक्रीमेंट लग चुके हैं, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं मिल पाएगा। मैंने एग्जैक्टली डेटा बताया आपकी इस पहली सैलरी पर कितना आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए मेरे वीडियोस को, ठीक है। और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको टाइम मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा। थैंक यू।